ओशो भारतीय संतत्व की क्रांति चेतना की एक कड़ी है। जैसे हम नागार्जुन देखते हैं, जैसे हम कबीर देखते हैं, जैसे हम बुद्ध देखते हैं, वो ओशो है। मुझे लगता है कि भारतीय तपस्वियों की, ज्ञानियों की और चमत्कारिक बुद्धों की श्रृंखला में ओशो सबसे ताज़ा नाम है। और जैसे जैसे समय बीतेगा, उनकी व्याख्याओं के बारे में चर्चा होगी, तो ओशो उन चुनिंदा कुछ लोगों में है जिनके जाने का मुझे ये दुख हुआ कि मैं इनसे मिल नहीं पाया। हालांकि मुझे पता नहीं था कि मैं मिलके ऐसा क्या कर लूंगा, ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा कि मैं उन्हें देख लूंगा तो कुछ बड़ी बात हो जाएगी। और मैं इन व्यक्ति पूजाओं के विपरीत भी रहूं सदा, मैं कभी भी इन व्यक्ति पूजाओं में नहीं रहा, लेकिन मेरा मन ऐसा करता था कि मैं उन्हें देखूं। और मेरे जीवन में मुझे लगता है कि मैं कुछ लोगों से नहीं मिल पाया, जिनमें से कि यार उनसे मिलना था, उनमें से एक ओशो मुझे लगता है कि आज होते तो ज्यादा प्रासंगिक, ज्यादा स्वीकार्य और ज्यादा जरूरी है। प्रासंगिक कितने होते, लोकप्रिय कितने होते, वो अलग है, वो जरूरी बहुत है इस समय। क्योंकि आज धर्म में, राजनीति में, साहित्य में और संस्कृति में किसी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इतना प्रांजल तरीके से जूता हाथ में उठा के जोर से बोल सके इनके खिलाफ जो चल रहा है। मैं ओशो का सन्यासी नहीं हूँ, मैंने कभी ओशो की कंठी माला नहीं पहनी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओशो के बारे में जितना प्रचार बाकी लोग करते हैं उससे कम मैंने किया। ओशो ने मुझे क्रांति और प्रेम दोनों सिखाया, और क्रांति और प्रेम का अंतर संबंध सिखाया। मतलब इंडिविजुअलिटी को परमात्मा का विजिटिंग कार्ड समझ के और उसके सहारे पूरी पृथ्वी का आनंद घूमाना, ये ओशो ने मुझे सिखाया कि मैं इंडिविजुअल हूं। जो गिल्ट से मुक्त गीता पूरी व्याख्या के बाद पढ़ने पे करती है आइंस्टीन को कि बम तूने नहीं बनाया, तो सिर्फ माध्यम है, वो ओशो अपने संवाद से आपको मुक्त करता है कि तू सिर्फ माध्यम में, तू जो कर रहा है आनंद कर, मौज कर, नहीं क्या है सामान्य। देखिए, ओशो ने एक जगह कहा है कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे सन्यासी कंठी माला से पहचाने जाए। और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मैंने दुनिया के 19-20 मुल्कों में 3000 से ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों संस्मरण हैं जहां समारोह के बाद मेल से, फेसबुक से, ट्विटर से, निजी रूप से मिलकर लोगों ने मुझसे ये कहा है कि आप ओशो के सन्यासी तो नहीं है, ओशो से कभी संपर्क रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ओशो ने कहा कि मैं जिसको छूं वो आदमी लाखों में अलग पहचाना जाए कि, तो मैं इस बात के लिए कृतज्ञता अनुभव करता हूँ कि मेरे जीवन को, जैसे मैं बहुत सारे चिंतकों तक ओशो के माध्यम से पहुंचा। जैसे क्या है कि मैं लाओ त्से और कन्फ्यूशियस बहुत दिन में पहुंचता, मैं फिलॉसफी में पीजी करता तो पहुंचता, लेकिन मैं बीए के पहले दूसरी साल में पहुंच गया क्योंकि ओशो मुझे उधर ले जा रहे थे। यहाँ तक कि जिद्दू तक भी ओशो मुझे लेके गया। जैसे कबीर को लेकर उन्होंने मेरी जो सोच बदली कि कबीर एक ऐसे बुद्ध हैं जिन्होंने बुद्धत्व की अवधारणा ही बदल दी, जिन्होंने ये बताया कि आप सामान्य घरेलू आदमी होकर भी बुद्ध हो सकते हैं। आपको बुद्ध होने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ होने की जरूरत ही नहीं है, आप बुद्ध हो सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने सोचा ही नहीं था। इस तरह से कबीर पे मुझे रामचंद्र शुक्ल ने और नामवर सिंह ने भी नहीं सोचवाया था। उन्होंने भी मुझे सोचने के लिए इस दिशा में प्रेरित नहीं किया था। मुझे पहली बार ओशो ने ऐसे प्रेरित किया। तो ओशो जो है वो चांद दिखाने वाली उंगली, तो उंगली की प्रासंगिकता आप खत्म नहीं कर सकते चांद को देखने के बाद। 3-4 किताबों ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। एक किताब ने तो मेरे जीवन की काफी गति बदली, जिसकी वजह से मैं इंजीनियर नहीं बना और मैं कवि बना। वो किताब थी मैं मृत्यु सिखाता हूँ। एक बात उसमें लिखी हुई थी, वो ये लिखी हुई थी कि अपनी नियति के, अपनी प्रकृति के विपरीत मत जाइए, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है। और अगर आप उसके विपरीत जाएंगे तो जिस भी मार्ग पर आप जाएंगे वो भगवान उसमें साथ नहीं देगा। तो मैंने स्वयं से प्रश्न किया कि मेरी आयु बहुत कम थी कि मैं करना क्या चाहता हूँ। तो मुझे अंदर से पता लगा कि मैं तो कवि बनना चाहता हूँ। और मैं पढ़ के आ रहा हूँ डायोड थ्योरी, ट्रायोड थ्योरी, चिप्स थ्योरी, है ना, कंप्यूटर साइंसेस। तो मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ? तो मैंने उसी क्षण निर्णय लिया कि मुझे ग्रेजुएशन करनी है लिटरेचर में। आगे चल के जिन किताबों ने मुझे प्रभावित किया, भारत के जलते प्रश्न और आपके गीता की जो टीका है, वो उन्होंने मीरा पर जब मैं पढ़ाने के लिए आया, जब मैं यूनिवर्सिटी में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ 1993 में, मैं पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, तो मेरे पाठ्यक्रम में मीरा कबीर थे। और उससे पहले मैं ग्रेजुएशन के दौरान में मीरा और कबीर ओशो के थ्रू पढ़ चुका था। तो मैंने देखा कि मेरी जो क्लासें थी उनमें कुछ अद्भुत चमक थी, जो कि पारंपरिक रूप से मीरा का पद पढ़ाते समय नहीं आती होगी शायद। तो ओशो ने काफी सहायता की। संभोग से समाधि तक में, संभोग सिर्फ टाइटल में, जिन लोगों ने किताब नहीं पढ़ी, मैंने वो 4-5 बार पढ़ी और मैंने अपने जीवन के हर चरण में पढ़ी। जब मैं 17-18 साल का था तब भी मैंने पढ़ी, फिर मैं प्रेम में हो गया तब भी मैंने पढ़ी, फिर मैंने विवाह कर लिया तब भी मैंने पढ़ी, फिर मैंने हर 5-6 वर्ष बाद एक बार मैं उस किताब को
पढ़ता रहा। ओशो की अगर कोई एक पुस्तक जो कई बार पढ़ी है मैंने, वो उन किताबों में से एक किताब संभोग से समाधि। बड़ा हंसी की बात है कि संभोग से टाइटल पर लोगों को लगता है कि उसमें अंदर है, अंदर उसमें कहीं है नहीं। अंदर तो उसमें ऊर्जा के बारे में चर्चा है कि जो मनुष्य है उसकी आत्मिक ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा के बीच क्या रिलेशन है और कैसे रूपांतरित है, शारीरिक ऊर्जा को आत्मिक ऊर्जा में और आत्मिक ऊर्जा को शारीरिक ऊर्जा में कैसे रूपांतरित किया जा सकते हो। जो ओशो की अपनी समझ है, उस समझ के हिसाब से उन्होंने व्याख्यायित किया है और उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने भारतीय धर्मशास्त्र के हठयोग क्रियाओं में और तांत्रिक क्रियाओं में क्या क्या प्रयोग हुआ है इसका इस्तेमाल किया। तो अगर उसे कोई पढ़ ले तो वो दो ही बातें होंगी, वो उस पर चर्चा करेगा, सहमत असहमत होगा, बातचीत करेगा। ऐसा कुछ था नहीं, पर चूंकि उस दशक 70 के दशक में इतना क्रांतिकारी विचार लेके आना वो बड़ा मुश्किल था। लेकिन अच्छा ये हुआ कि ओशो से काफी लोग प्रभावित हुए उस सीरीज से। उर्वशी लिखी गई, खुद दिनकर ने स्वीकार किया है कि मैंने वो प्रवचन सुने थे चूंकि जाके, और इसलिए मैंने लिखी। धर्मवीर भारती उनसे बहुत प्रभावित हुए। धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया में जो कविताएं लिखी, गीत लिखे, उनमें उनकी छाप काफी दिखाई दी। ओशो और गांधी इस देश में दो प्रतीक ऐसे हैं जो सबसे कम समझे गए हैं राजनीति में और आध्यात्म में। ये दोनों समय से पहले आ गई पदचाप है। गांधी के लिए भी भारतीय जनमानस गांधी जैसे विशद विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यही कारण है कि इतने वर्ष की तपस्या के बाद भी भारत ने विभाजन झेला और गांधी विभाजन रोकने में नाकामयाब रहे। और यही ओशो की भी स्थिति है। ओशो के बारे में जो किंवदंतियां फैली, ओशो के बारे में जो बातचीत फैली, जो प्रसंग प्रहसन फैले, सच्चे झूठे, उनके अंधेरे में, उनके धुएं में ओशो की जो निजी द्युति है, विचार की जो द्युति है, वो काफी छुप गई। लेकिन आज ओशो के जाने के इतने बाद मुझे ऐसा लगता है कि ओशो डैड इज मोर पावरफुल देन ओशो लाइफ। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है, आपकी निजता के किस्से, आपके निजता के संदर्भों में लोगों की रुचि बंद हो जाती है। कबीर का व्यक्तिगत जीवन कैसा था, प्रेमचंद का व्यक्तिगत जीवन कैसा था, इसमें लोगों की रुचि अब कम हो गई। तो ओशो को मैं ये मानता हूँ कि ओशो अभी पूरी तरह से भारत में और विश्व में रेखांकित ठीक से नहीं हुए हैं। और ओशो पीडब्ल्यूडी नहीं है, ओशो बुलडोजर है। वो आपके खराब उल्टे सीधे बने हुए बिना नक्शे के टेढ़े मेढ़े गिरने योग्य मकानों के बीच से तोड़ते फोड़ते रास्ता बनाते हैं। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि आपका छज्जा गिर जाएगा, कि उस पर आपकी तुलसी रखी हुई है, कि आपकी आस्था का जल रखा हुआ है, कि आपके मंदिर का लोटा वहाँ है, कि आपकी मस्जिद की चटाई वहाँ पर है, शायद आपका मुसल्ला नमाज पढ़ने का। वो कहते हैं कि रास्ता ये गलत है और ये रास्ता इस तरह से बनना चाहिए था, ये मैं निकालता हुआ चल रहा हूँ। अब इसको तुम राजमार्ग बनाओ, पगडंडी बनाओ, शाहकार बनाओ, इसमें दोनों तरफ लाइटें लगाओ, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। और ये एक सदगुरु का काम होता है, एक अच्छे गुरु का काम होता है कि वो उस शिष्य को विमुक्त कर दे, उसके प्राण, उसकी आत्मा, उसके चेतना को एक साथ इकट्ठा करके कह दे कि तुम अपना मार्ग स्वयं चुनो, जो जाते जाते बुद्ध भी कहते हैं आपको दीपो भाव के माध्यम से। तो क्या आपको लगता है कि ओशो को गलत समझा गया? निश्चित रूप से। देखिए, जो बाहर खड़े जिन्होंने ओशो नहीं पढ़े, जो ओशो के साथ नहीं रहे, जिन्होंने ओशो का अनुभव नहीं लिया, वो अगर ओशो को गलत समझे तो उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। लेकिन जो जानते नहीं है, लेकिन जो ओशो पढ़ चुके हैं, जो ओशो देख चुके हैं, जी चुके हैं, उठे बैठे साथ में, अगर वो भी सोचते हैं कि ये वाली सामान बेचने से, ये चीज बेचने से ओशो प्रासंगिक होंगे, ओशो से प्रासंगिक होंगे, तो मुझे लगता है कि ओशो के जो संस्थान है वो न्याय नहीं कर पा रहे हो। मुझे अभी भी लगता है कि ओशो इस बात को लेके चिंतित थे और ओशो को अच्छी तरह से पता था कि उनके जाने के बाद ओशो कहना क्या चाहते हैं, इसकी बजाय ओशो किसके, हमारे कितने तुम्हारे कितने, इस पर लोग उलझ जाएंगे और वही आगे